एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। तो आज का चैप्टर है हाउ टू मैनेज टाइम। टाइम को कैसे मैनेज करें। तो आचार्य जी का जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा वो अलग है हमसे। जैसे हम टाइम को देखते हैं उस हिसाब से हम ऐसे देखते हैं ना कि इतने मिनट में ये करना है, इतने घंटे में ये करना है, आज के दिन वो करना है। आचार्य जी ऐसे नहीं देखते टाइम को। आचार्य जी बोलते हैं कि जो तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट होती है ना, वो प्रायोरिटी बेस्ड होती है। मतलब जिस चीज़ के लिए तुम्हारे मन में, दिमाग में, दिल में ज़्यादा जगह होगी, तुम उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दोगे ऑब्वियसली। तो टाइम मैनेजमेंट से ऐसे मत देखो कि मेरे को टाइम ऐसे मैनेज करना है। ये देखो कि तुम्हारा टाइम जा कहाँ रहा है, और फिर देखो कि यार मैं खुद को मिस मैनेज कर रहा हूँ रेदर देन टाइम को मिस मैनेज कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज के चैप्टर से। चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है समथिंग इज टिकिंग बिहाइंड योर बैक। इस चैप्टर के काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लाइफ में, एंड बनी बनाई आती है। मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। एंड एक और तरीका बताऊंगा आपको। कुछ चीज़ें होती हैं ना हमारे दिमाग में, कुछ चीज़ें चलती रहती हैं जो सारा दिन हमें डिस्टर्ब करती हैं, उस चीज़ से भी डील करने का एक तरीका बताऊंगा। तो चैप्टर है बिहाइंड योर बैक समथिंग इज टिकिंग। आपकी पीठ के पीछे कोई चीज़ है जो टिक 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 कर रही है। शॉर्ट में बताऊंगा इस चैप्टर को, बड़ा ज़्यादा नहीं है इसमें। आचार्य जी बोलते हैं कि देखो, ये नहीं पूछना तुमने कि टाइम कैसे मैनेज करना, तुमने पूछना है कि खुद को कैसे मैनेज करना। तुम्हारी जो टाइम प्रोफाइल है, जहाँ पे तुम टाइम खर्चते हो, वो बताती है कि तुम्हारी मेंटल प्रोफाइल क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी वैल्यूज क्या है, और तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। जरा देखो ढंग से कि तुम घंटे और मिनट और सेकंड्स कहाँ स्पेंड करते हो, और तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम बोलते तो है कि मुझे पढ़ाई करनी है, पर सारा टाइम तुम फिल्म देखने और गेम खेलने में स्पेंड कर देते हो, तो तुम भाई पढ़ाई नहीं करते हो, तुम गेम खेलने को ज़्यादा तवज्जो देते हो। सिंपल सा एग्जाम्पल है। हम जब भी टाइम के लिए कॉन्शियस होते हैं, वो कब होते हैं? खासकर तब होते हैं जब जैसे मान लो हमारी कोई बस है, सुबह जॉब 9 बजे पहुंचना है तो 8 बजे की बस लेनी है, कोई ट्रेन लेनी है, कोई फ्लाइट लेनी है, तब तो हम बड़े ज़्यादा जल्दी में होते हैं। पर आसपास हम देखें, सारे हमारे लोग बूढ़े हो रहे हैं, हमारे घर के लोग बूढ़े हो रहे हैं, आसपास लोगों की डेथ हो रही होती है, तब तो हम कभी सोचते नहीं इस चीज़ के बारे में कि मेरा भी टाइम जा रहा है, मेरा भी टाइम जा रहा है। हम ऐसे तो कभी सोचते नहीं। तो होता क्या है देखो, कि आप अगर मान लो 25 या 35 के हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास 75 आपकी उम्र है, 50 साल और है, तो ऐसा नहीं है। इसको ऐसे देखो कि 3 दिन है, हर एक दिन 25 साल का है। एक दिन आपका चला गया है जिसमें आप वैसे कॉन्शियस थे नहीं, क्योंकि आप बच्चे थे। बीच का बचा दिन, उसमें आप अभी हैं, पर उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगला जो दिन है, तीसरा दिन है, जो कि लास्ट डे ऑफ लाइफ है, उसमें क्या है आपके पास? उसमें आपके पास एनर्जी नहीं है कि अब आप कुछ वैसा कर सको, फिर से टाइम रिवर्स कर सको, फिर से यंग हो सको। तो इस चीज़ को रियलाइज करो कि भाई ये 50 साल नहीं है, ये 3 दिन थे, एक जा चुका है, एक वो है अगला जिसमें मैं वैसे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी नहीं है, और एक है जो मैं बर्बाद करे जा रहा हूँ हर दिन। तो बचता क्या है हमारे पास? देखो, हमारे पास एक वास्ट कैनवास नहीं बचता, मतलब कोई बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं बचती हमारे पास कि बहुत ही खुला वो है, कुछ नहीं हमारे पास। बस एक दिन बचा है हमारे पास हमारी जिंदगी का। अगर उसमें कुछ कर सकते हैं तो कर लो, और उसको भी हम खराब ही कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रैस्प कर लें इस चीज को कि प्रायोरिटी बेस्ड टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए रेदर देन एक टाइम बेस्ड टाइम मैनेजमेंट, तो आपको कभी ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा काम कैसे करूँ, या ज़्यादा अपॉइंटमेंट कैसे करूँ, ज़्यादा ऑफिस का काम टाइम से कैसे करूँ, होमवर्क टाइम से कैसे करूँ। फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ये पूछना है सिर्फ कि मैं खुद को रिफाइन कैसे करूँ, अपनी प्रायोरिटी कैसे सेट करूँ। और जब आप ये करेंगे, तो आप जब खुद को मैनेज करेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट खुद आपके साथ साथ होती जाती है। इस चीज़ के बारे में आचार्य जी ने इस चैप्टर में बोला हुआ है। इतना सही चैप्टर है ये, इंटरेस्टिंग चैप्टर है काफ़ी। क्यों? क्योंकि एक बात इसमें बड़ी रिलेटेबल है कि हमारे आसपास सब कुछ बूढ़े हो रहे होते हैं लोग, हम खुद इतने बड़े हो रहे हैं, इतने से थे कितने बड़े हो गए, लेकिन फिर भी हम इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि भाई टाइम जा रहा है हमारा, अब हमें थोड़ा सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। हम इस चीज़ को ऐसे नहीं देखते, हम ऐसे देखते हैं कि हाँ बहुत टाइम में, अभी जवान ही तो हैं हम लोग। प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखो, प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे जब हम छोटे होते हैं ना, तब जैसे मान लो 10th 12th तक तो इस चीज़ के बारे में कोई बताएगा नहीं कि टाइम ऐसे जा रहा है, ना बच्चे को ऐसी कॉन्शियसनेस होती है। दूसरी चीज़, ना ही ऐसे कभी घर वाले होते हैं जो इस तरीके की किताब या इस तरीके का कंटेंट हमें दिखाएं कि देख टाइम जा रहा है, अच्छी चीज़ कर, अच्छी चीज़ पढ़। वैसा भी नहीं होता। सारी चीज़ यही तो होती है, कंपटीशन, इस चीज़ के पीछे भाग, उस चीज़ के पीछे भाग, ऐसा कर वैसा कर, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। दूसरा जो दिन आता है लाइफ का, मतलब 25 ईयर के आसपास, तब एनर्जी बड़ी ज़्यादा होती है। उसमें हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
मतलब उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि हमें वो टाइम वैसा लगता ही नहीं है। हमें लगता है कि अगर आज पूरा दिन मूवी भी देख ली तो भी क्या हो गया, आज पूरा दिन टाइम पास भी कर लिया तो भी क्या हुआ। तो उसमें भी कोई बुरा नहीं होता कभी कभार रिलैक्स करने के लिए, मतलब महीने में अगर एक बार आप ऐसा करो तो उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम हर दिन ऐसा करने लग पड़े हैं। एंड दूसरी बात कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। और जो तीसरा दिन है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसमें एनर्जी नहीं होगी हमारे पास, मतलब उसमें तो उठना भी मुश्किल होता है, बेड से उठना ही मुश्किल हो जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब उसमें भी दिक्कत होती है काफ़ी। तो वो चीज़ भी हम रियलाइज़ नहीं करते कि एक दिन ऐसा आना है जब उठ भी नहीं पाएंगे, मतलब इवन बेड से भी नहीं उठ पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे। तो आज अगर चल सकते हैं तो अच्छी चीज़ों की तरफ चलें। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई इस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस उस टाइम नहीं कराता। ये ज़्यादातर 25 से 30 के बीच में समझ आती है कुछ लोगों को बात। अब आता है कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ में। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है। 2 एप्लीकेशन है, एक मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक मेरी प्रॉब्लम थी, तो उसमें था क्या कि जैसे मुझे कुछ चीज़ें करनी होती हैं पर वो कर नहीं पाता, तो इसलिए दिमाग में कुछ चीज़ें घूमती रहती हैं। और उनकी वजह से होता क्या कि जैसे पूरा दिन ना डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब जैसे आप बैठे कुछ कर रहे हो पर आपके दिमाग में कुछ और घूम रहा है। तो मेरा एक दोस्त है, वो साइकोलॉजिस्ट है, तो उसने मेरे को एक एडवाइस दी थी, बहुत ही अच्छी एडवाइस थी। वो बोलते हैं कि देख, कोई भी चीज़ है जिसको तू सप्रेस करता है ना, मतलब जैसे मान लो एक कंटेनर है आपके पास, एक डब्बा है, उसमें आपने स्पंज की बॉलें डाल दी, ठीक है। अब ये स्पंज की बॉलें आपकी इच्छाएं हैं जो आपको करनी है सप्रेस। अब आपने ऊपर से उनको वजन दे दिया, एंड आप बोलते हो कि इसमें मैंने पानी डालना ताकि वो मान लो वो पानी पढ़ाई है या वो मिट्टी पढ़ाई है, तो आप कितनी डाल पाओगे? सारा डब्बा थोड़ी भर दोगे, क्योंकि आपने वो सप्रेस ही की ना, वो दबाई या आपने, चीज तो वहीं की वहीं रहेगी। तो वो क्या बोलता, उसने मेरे को जो एडवाइस दी वो ये दी कि देख, ऐसा कर कि हर दिन जो भी तेरे दिमाग में है, जैसे मान ले कोई क्रिएटिव आउटलेट रख, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हर दिन इसके लिए 30 से 40 मिनट अलग से रखने हैं पूरे दिन में। कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा सोचना कि मैं पढ़ाई ये वो, नहीं, 30 से 40 मिनट अलग से रख। तो 30 से 40 मिनट अपनी एक ऐसी आदत को देगा जिससे तेरी क्रिएटिविटी की तरफ या तेरे दिमाग थोड़ा सा खुला रहे, तो तेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा कंपेरेटिवली। क्यों? क्योंकि अब दिमाग को कंफर्ट मिल गया ना इस बात का कि हाँ, जो मैं करना चाहता था मैंने थोड़ा बहुत वो भी कर लिया, एंड मैं अपना काम भी अब शांति से कर सकता हूँ। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि एक तो जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो हमें करने को मिलती नहीं। दूसरी बात कि जो पेरेंट्स हैं वो भी मैक्सिमम इच्छाओं को सप्रेस कर देते हैं, मतलब ये करना है नहीं, वो करना है नहीं, तो करना क्या है, जो हम चाहें वही। उसकी वजह से होता क्या है, वो बॉल्स जो है रबड़ की, वो तो उन्होंने दबा दी, वो स्पंज की बॉल उन्होंने दबा दी, पर ये नहीं सोचा ना कि उन्होंने भी तो जगह घेरनी, एंड वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं। वो ऐसा तो है नहीं वो ऐसी रहती हैं, वो बड़ी होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसमें आप अफेक्ट होते हो। पर ऐसे कोई नहीं सोचता इस बात को। हर कोई ऐसे सोचता है कि हाँ भाई कुछ नहीं करना, ना ये करना ना वो करना, बस जो हम बोल रहे हैं वही करना। उससे नेगेटिव आउटकम ज़्यादा होती है, पॉजिटिव उससे कुछ नहीं होता। तो एक तरीका ये है इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ की, जो भी आपको करना है अपनी लाइफ में, अपने मेन काम के अलावा जो आपको पूरा दिन दिमाग खराब करता है आपका, उस चीज़ के लिए हर दिन 40 से 50 मिनट अलग से रख लो दिन में। काफ़ी काम आएगी एडवाइस आपकी। दूसरी इसकी जो प्रैक्टिकल एडवाइस है वो ये है, ये जो आप देख रहे हैं इसको मैट्रिक्स 4x4 की आइजनमेंगर मैट्रिक्स, ये कुछ ऐसा नाम है इसका, ठीक है। मैंने भी चिपकाई नहीं है, मैं एडिटिंग में चिपकाऊंगा क्योंकि तो मुझे याद नहीं है नाम ढंग से। इसमें 4x4 के डब्बे होते हैं। ये बिल्कुल प्रायोरिटी बेस्ड टाइम लिस्ट है, मतलब इसमें आप देखेंगे तो जो फर्स्ट वाला है ना वो है अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट काम। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है उनको इस डब्बों में लिखो, और जिस हिसाब से आपको, जैसे मान लो आप बोलते हो नींद नॉन अर्जेंट है, तो नींद को नॉन अर्जेंट वाले डब्बे में रख लो, ठीक है। अब देखो आपकी सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किस में करते हो, तो आपको खुद समझा जाएगा कि आप काम के काम में ज्यादा काम टाइम स्पेंड करते हो कि आप ऐसे बेफालतू के कामों में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। जब आप इस चीज को देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि जो आपने किया है, जैसे मान लो आपने जो मैट्रिक्स बनाई है उसमें सबसे ऊपर जो काम है आपका, सबसे पहले पे जो काम है आपका, आपने उसको करना है सबसे पहले। ये इसमें दिमाग थोड़े दिन रेजिस्ट करेगा। दिमाग इसलिए रेजिस्ट करते हैं कि दिमाग की इच्छा नहीं होती कुछ भी करने की, ठीक है। हम ऐसे बने हैं, हम जंगल से निकले हुए जानवर है ना, हम ऐसे ही हैं बने हुए। तो जरूरी नहीं है कि हमने पूरी वही करनी, कि हम पूरा वैसे ही फॉलो कर पाए जैसे हमारा दिमाग चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं ऐसे। पर ये 2 चीज़ें काफ़ी आपकी हेल्प कर सकती हैं। एक तो हर दिन जो आप करना चाहते हैं उसको 40 से 50 मिनट देना, एंड बस दिमाग शांत पूरे दिन के लिए।
और एक इस मैट्रिक्स पे काम करना, जो सबसे अर्जेंट वाला काम है उसको सबसे पहले किया, उसके बाद वाला काम उसके बाद किया, एंड धीरे धीरे आप खुद ही रियलाइज कर जाएंगे कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं और क्या आपको सुधार करना चाहिए अपने में। एंड दैट्स हाउ यू अप्लाई दिस चैप्टर इन द लाइफ। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड कोई टिप होगी तो वो बता देना। थैंक यू।